हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सक्सेस में सक्सेस। तो आइए हम कुछ साइंस, हिस्ट्री और अन्य जीके से संबंधित कुछ प्रश्नों की स्टडी करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से नव हिंदूवाद के प्रणेता कौन थे? तो नव हिंदूवाद के प्रणेता हमारे स्वामी विवेकानंद जी थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यानी कि गलत जोड़े को हमको क्या करना है, चिन्हित करना है। तो रोपड़ कहाँ पड़ता है, आपको पता है। रोपड़ हमारा पंजाब में पड़ता है, लोथल गुजरात में पड़ता है, कोट दीजी सिंध में पड़ता है और आलमगीर कहाँ पड़ता है, बलूचिस्तान, जो कि गलत दिया है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आलमगीर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, भारत का पश्चिमी तटीय मैदान क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी तटीय मैदान क्या कहलाता है, मालाबार तट के नाम से भी, मालाबार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवन के प्रवाहित होने का क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, अश्व अक्षांश से शांत कटिबंध तक पावनिक व्यापारिक पवन बहती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, छोटा नागपुर पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो छोटा नागपुर पठार की सर्वोच्च चोटी हो जाएगी पारसनाथ। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति पर महाअभियोग का आरोप संसद के किस सदन में लगाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा संसद के किसी भी सदन में महाअभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो जो अटॉर्नी जनरल होता है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के जो निर्धारित किए जाते हैं, महान्यायवादी, जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ कहते हैं, तो वो सरकार को कानूनी सलाह देता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति का गठन 1889 में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा डब्ल्यू बेडरवर्न की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है। एयू ने क्या किया था, किसकी कांग्रेस की जो नेशनल कांग्रेस थी उसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट, गदर पार्टी ने 1915 में भारत के किस प्रदेश में सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई थी? तो किसने बनाई थी, पंजाब प्रदेश ने बनाई थी। नेक्स्ट देखते हैं, 1779 ईस्वी में किस स्थल के निकट मुगल व नादिर शाह सेनाओं के बीच युद्ध हुआ था? तो वो करनाल, जो कि हरियाणा में आता है, अम्बाला के निकट 50 किलोमीटर दूर, और वहाँ पे पशु डेयरी संबंधित भी रिसर्च किए जाते हैं, तो वहीं पे ये युद्ध हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, तारीख़ शेरशाही किसकी रचना है? तारीख़ शेरशाही अब्बास खां शेरवानी की रचना है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? रेडियो खोज मार्कोनी ने की थी, आपको पता है, पनडुब्बी की बुसेल ने की थी, कैलकुलेटर की पास्कल की, और पैरासूट की हीलर ने नहीं की थी। तो ये हमारा गलत आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है। नेक्स्ट है, ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः पाया जाता है, तो ये ल्यूकोप्लास्ट हमारा क्या पाया जाता है, तो ये जड़ों की कोशिकाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? तो माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणुओं में नहीं पाया जाता है, बाकी सभी में पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत हिंदी के बाद सर्वाधिक तेलुगु भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, दक्कन मार्ग किसके मध्य स्थित है? तो वो दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, विश्व का सर्वाधिक व्यस्त समुद्री जलमार्ग कौन सा है? तो अंटार्कटिक अटलांटिक जलमार्ग व्यस्ततम मार्गों में से एक है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन मुगल सम्राट चित्रकला का उच्च कोटि का पारखी था? तो जहांगीर, जो कि अकबर का बेटा था, बहुत ही पारखी था, इसे सलीम के नाम से भी जाना जाता है।
नेक्स्ट देखते हैं, अकबर किस वाद्य यंत्र का कुशल वादक था? तो अकबर के द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र नक्कारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चोल राजा ने मुंडापी चोल की उपाधि धारण की थी? तो वो राजराज ने की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सल्तनत कालीन इतिहासकार था? तो इन इतिहासकारों में अब्बास खान शेरवानी थे, जबकि अमीर खुसरो और बहुत सारे नवरत्नों में शामिल थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जननायक जयप्रकाश सुमेलित नहीं है। आंध्र केसरी के नाम से टी प्रकाशम को जाना जाता था, बंगाल केसरी के नाम से आशुतोष चटर्जी को। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो ये हमारा पणजी, जो कि गोवा की राजधानी में पाया जाता है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने सब सारी चीज़ें बताई थी। तो नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये हमारा आंसर नंबर सी है, दंडिन यशोवर्मन के राज्य में काम नहीं करता, तो बाकी सभी ये उनके राज्य में मनोनीत कवि लेखक थे जो कि दरबार में उपस्थित रहते थे। नेक्स्ट है, कोकाड़ सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो इसका निर्माण नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट देखते हैं, तारीख उल हिंद की रचना किसने की थी? तो तारीख इसकी रचना ए यानी कि अलबरूनी ने की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित बादशाह की उपाधि धारण की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान ने बादशाह की उपाधि धारण की थी, जो कि मैसूर का सुल्तान था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कौन सा ताप पर द्रव की अवस्था में रहता है? तो द्रव की अवस्था में कौन रहता है? पारा धातु होती है, सामान्य ताप पर द्रव की अवस्था में रहती है। नेक्स्ट है, धातु में जोड़ लगाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो धातुओं में जोड़ लगाने के लिए एसिटिलीन गैस यूज़ की जाती है। ठीक है, एथिलीन जो होती है वो फलों को पकाने के लिए यूज़ की जाती है। मेथिन को प्राकृतिक गैस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका कहलाती है, जो न्यूरॉन्स के नाम से भी जानी जाती है। निम्नलिखित में भी विटामिन को कोबाल्ट पाया जाता है, विटामिन में कौन सा कोबाल्ट पाया जाता है? तो सी इसका आंसर हो जाएगा, B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, और इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसको देख सकते हैं आप, जो ताइवान है वहाँ की जो सांसद है उसका डाइट नहीं नाम, डाइट जापान की सांसद का नाम डाइट है। तो नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा यूरो मुद्रा संघ के सदस्य हैं? तो ये हमारा ये सभी डॉलर से संबंधित हैं, जबकि मुद्रा यूरो इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में है। नेक्स्ट देखते हैं, मानसूनी जलवायु से मिलती जुलती जलवायु है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर भूमध्य सागरीय जलवायु। नेक्स्ट देखते हैं, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में है। फिर कुछ और देख लेते हैं, सुमेलित करें। उर्वरक कान खारा कहाँ? सिंदरी झारखंड में है, गोरखपुर में उत्तर प्रदेश, रामगुंडम आंध्र प्रदेश, तलचर कहाँ पड़ता है हमारा? इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि तलचर उड़ीसा में पड़ता है। जो सिंदरी है वो हमारे झारखंड में है। सभी इसमें सुमेलित हैं, तो इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जुआरी नदी की एस्चुरी पर स्थापित बंदरगाह कौन सा है? कौन सा बंदरगाह हो जाएगा हमारा? मार्मुगाओ। नेक्स्ट है, इंदिरा पॉइंट किस द्वीप में स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट हमारा अंडमान निकोबार, जिसे ग्रेट निकोबार के नाम से भी जाना जाता है, में स्थित है। और इन द्वीपों का नाम बदल के सुभाष चंद्र बोस द्वीप भी कर दिया गया है। तो आप देखते हैं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन को, केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन सलाह देता है? तो इसकी सलाह कौन देता है? वित्त आयोग देता है। ठीक है,
भारत में किस उद्योग में अधिकतम श्रमिक लगे हुए हैं? तो भारत में कपड़ा उद्योग में सर्वाधिक श्रमिक लगे हुए हैं। निम्नलिखित में कौन सा नहीं है? कटनी में क्या बनता है? सीमेंट उद्योग या चूना उद्योग वहाँ विकसित है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ए, कटनी गलत है। किसके लिए प्रसिद्ध है कटनी? चूना उद्योग के लिए। बाकी सूरत सूती वस्त्र के, चुर्क सीमेंट उद्योग के लिए, चुर्क चुनार जो कि चौपन के पास पड़ता है रॉबर्ट्सगंज। तो ध्रुव रिएक्टर कलपक्कम। नेक्स्ट देखते हैं 43, हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? तो ये किससे हो जाएगा हमारा? राष्ट्रीय आय से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु पत्ता अथवा हटाए हुए भरने की समय सीमा क्या है? तो 6 माह के अंदर भरा जाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय राजनीतिक व्यवस्था इनमें से कौन सी सर्वोच्च है? इसका आंसर हो जाएगा संविधान हमारा इसमें सर्वोच्च रहता है। नेक्स्ट देखते हैं तो अहमदाबाद जो सूरत है, सूरत साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है ना? तो बस ये हमारा गलत आंसर है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं चौसा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो हुमायूं तथा शेर खान के बीच में हुआ था। घाघरा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो घाघरा का युद्ध बाबर तथा बिहार व बंगाल के बीच में हुआ था। खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो खानवा का हमारा बाबर तथा राजपूतों के बीच हुआ था। तालीकोटा का युद्ध कहाँ हुआ था? तो विजयनगर शासक। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक नगरीय राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा इसका आंसर। महाराष्ट्र जनसंख्या के आधार पे हो जाएगा और जो सिटी के आधार पे है वो गोवा हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट भारत में सबसे अंत में आने वाली प्रजाति कौन सी है? तो भारत सबसे अंत में नार्डिक प्रजाति आई थी। नेक्स्ट और 50 नंबर क्वेश्चन है रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो वो हमारी 15-15 होती है। दोनों टीम में 15-15 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, रग्बी फुटबॉल की प्रतिस्पर्धा है। तो इस प्रकार से 50 क्वेश्चन की सीरीज मिक्स में ख़त्म होती है। तो बने रहे वीडियो में और दोस्तों के साथ शेयर लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।